गेट 2026 का रिजल्ट आते ही इंटरनेट पर एक ही बात ट्रेंड कर रही है। क्या गेट में चीटिंग हुई है? कुछ लोग बोल रहे हैं एयर टॉपर्स फेक्स हैं, मार्क्स मैनिपुलेटेड हैं, और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि री एग्जाम हो सकता है। लेकिन सच क्या है, र्यूमर या रियलिटी? आज मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगी प्रूफ के साथ। रिजल्ट के बाद जैसे ही गेट 2026 का रिजल्ट आया, सोशल मीडिया पर काफ़ी डिस्कशन स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कुछ टॉपर्स का बैकग्राउंड अननोन था, कुछ स्कोर्स अनएक्सपेक्टेडली दे हाई थे, और लोग कंपेयर करने लगे प्रीवियस ईयर टॉपर से। लेकिन सच क्या है? क्या कुछ गड़बड़ है? या हाई मार्क्स हमेशा चीटिंग नहीं होती है? इसका मतलब ये नहीं है हाई मार्क्स आए तो इसका मतलब ये नहीं कि चीटिंग ही हुई। हर साल नए टॉपर्स आते हैं और सबका प्रिपरेशन लेवल विजिबल जरूरी नहीं सेम ही हो, ठीक है? तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे, आजकल यूट्यूब और टेलीग्राम पर काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं गेट स्कैम एक्सपोज के उससे, एयर वन फेक, री एग्जाम कन्फर्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनमें से 90% कंटेंट में कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है, सिर्फ एजम्पशंस पर बेस्ड होता है। व्यूज के लिए एग्जिग्रेशन होता है, मीन्स व्यूज के लिए वो फेक इंफॉर्मेशन भी फैला रहे हैं। तो आप हर चीज को रियलिस्टिक नहीं मान सकते। अभी तक किसी भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंफर्म नहीं किया है कि हाँ ये स्कैम है, 2026 में चीटिंग हुई है इन रियलिस्टिक। मीन्स आईआईटी ने भी नहीं करा और ना ही किसी ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी ने कुछ बोला है इसके लिए। तो आप अभी इसे कुछ भी नहीं मान सकते ना। क्या चीटिंग होती है? हाँ, चीटिंग होती है, ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें चीटिंग होती है। इस केस में चीटिंग है। मीन्स रायपुर के एक हमारा आया था एक केस जिसमें हमारी चीटिंग पकड़ी गई थी। मीन्स मल्टीपल लोग अरेस्ट भी हुए हैं इस केस में। ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ किए गए थे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एक्सटर्नल हेल्प दी जा रही थी। तो ये इसका मतलब है कि इंडिविजुअल लेवल पर चीटिंग पॉसिबल है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड गैंग भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रियलिस्टिक जो हमारा गेट 2026 था वो एक स्कैम था। आप इस बेसिस पे ये नहीं बोल सकते। हमारे चीटिंग के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग या फिर कोई हिडन ब्लूटूथ में ईयरबड्स लेके चला गया हो, या रिमोट सॉल्विंग हमारी बाहर से प्रोवाइड कराई जा रही हो। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, कैसे उसमें रोबोट एक लड़की को बताता था, तो वैसे ही मे भी हो सकता था ये पॉसिबल। लेकिन गेट एग्जाम हमारा ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें आप चीटिंग कर सको, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक स्टेप्स होते हैं और भी सारे वेरिफिकेशन, सीसीटीवी एक्सेट्रा सब होता है। तो आप इतनी इजीली इसमें चीटिंग नहीं कर सकते। तो हाँ, आप वो जो भी न्यूज़ आप देख रहे हो इससे रिलेटेड, तो इंश्योर करिए। तो मेरे साइड से यही एडवाइस है कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बिकॉज एट द एंड सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो प्रिपेयर करते रहिए, मे बी 2027 के लिए। अगर ये स्कैम नहीं निकला तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा इसी र्यूमर की वजह से कि हाँ ये जो गेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होगा और हमें फिर से देने को मिलेगा। नहीं, मे बी अगर नहीं हुआ तो आपका एक साल पूरा वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन करिए इंस्टेंट ऑफ वॉचिंग दिस र्यूमर्स।